इनमें से कौन सा क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा नेटवर्क है? मतलब कि एरिया के मामले में सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। एरिया में अगर जैसे कि किसी एक पर्सनल पर्टिकुलर किसी एरिया की बात हो रही है तो वहाँ पर इंटरनेट सबसे बड़ा नेटवर्क माना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 2, कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा अंग है जो कि ग्रंथि नहीं है? साथियों, पित्ताशय एक ग्रंथि है, पीयूष एक ग्रंथि है, अधिवृक्क या अग्नाशय एक ग्रंथि है, लेकिन जिगर एक अंग है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 3 क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जंतु उभयचर है? टोड, कबूतर, बिल्ली या फिर कछुआ? तो साथियों यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्या? टोड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। टोड को और क्या कहते हैं? टोड को क्या? मेढक कहते हैं, मेढक। टोड को मेढक भी कहते हैं। मेढक एक उभयचर प्राणी है। साथियों, आपको क्लास कैसी लगी है कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगला हमारा प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 4, पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। जो पौधे हैं इनमें फ्लोएम का क्या कार्य है? खादों का प्रवाह, खनिजों का संचरण, तने को सहारा प्रदान करना या फिर जल का प्रभाव? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्या? खाद्यों का प्रभाव या खाद्य सामग्री का प्रभाव फ्लोएम के द्वारा किया जा सकता है। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 5 क्या हो जाएगा? क्या है? वह मुक्त ऊर्जा है जब एक इलेक्ट्रॉन अपने उदासीन गैसीय परमाणु में जोड़ा जाता है। वह कौन सी मुक्त ऊर्जा होती है जब एक इलेक्ट्रॉन अपने उदासीन गैसीय परमाणु में जोड़ा जाता है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन बंधुता हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही न भूलें। अपने दोस्तों के पास क्लास को जरूर शेयर करें। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 6 क्या हो जाएगा? क्या है? इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? एक बांध में संचित किया गया जल, ये है। एक संकुचित स्प्रिंग, ये भी है। एक उठाया गया हथौड़ा, ये भी है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी, बहता हुआ जल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ये स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व निम्न में से किस राज्य में स्थित है? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व ये किस राज्य में स्थित है? तो किस में है ये? मध्य प्रदेश में स्थित है। एमपी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 8 क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 8, जलीय उत्पादों द्वारा उपापचयी अपशिष्ट के माध्यम से उत्सर्जित होता है। जो जलीय पादप होते हैं उनके द्वारा जो उपापचय की क्रिया होती है उसके माध्यम से कौन से अपशिष्ट उत्सर्जित होते हैं? विसरण, संचयन, परासरण या फिर सक्रिय परिवहन? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? विसरण के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 9 क्या हो जाएगा? गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जैसे कि जो चिप्स नहीं आते हैं, जो चिप्स का पैकेट आता है, जैसे लेज आता है, ये बहुत सारे चिप्स के पैकेट आते हैं, उनमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? N2। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या? N2 या नाइट्रोजन भी कह सकते हैं। चलिए अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 10 क्या हो जाएगा? क्या है? यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति, जैसे कि जब तापमान की बढ़ोतरी होती है तो ध्वनि की गति में क्या परिवर्तन होगा?
घट जाएगी, शून्य हो जाएगी, बढ़ती है या फिर अनंत हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, जब तापमान बढ़ता है तो ध्वनि भी बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 13 क्या हो जाएगा साथियों, प्रश्न नंबर 13 ना होगा, ये प्रश्न नंबर 11 है, मिस्टेक हो गई है, सीरियल नंबर सही से नहीं पढ़ पाए हैं। चलिए अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है लेकिन मूल रूप से कंप्यूटर भाषा है। अच्छा, इनमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से हमें ये बताना है कि कौन सा एक कंप्यूटर वायरस नहीं है लेकिन भाषा है। तो कौन सी, पाइथन हो जाएगी। पाइथन एक प्रकार की भाषा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हर बार किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए, खासकर आरआरबी ग्रुप डी में। चलिए अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 14 क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सा अंग पित्तरस स्रावित करता है, या इनमें से किस अंग के द्वारा पित्तरस का स्राव होता है। तो किसके द्वारा होता है, यकृत के द्वारा। किसके, यकृत के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अतः अगर ये बताएं कि पित्तरस इकट्ठा कहाँ होता है या एकत्र कहाँ होता है, तो कहाँ, पित्ताशय में। कहाँ, पित्ताशय में एकत्र होता है। इसके बाद अब नेक्स्ट क्या हमारा प्रश्न नंबर 15 हमारा क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है, निम्न में से कौन सा अभिकारक ए के स्थान पर आएगा और उदासीनीकरण अभिक्रिया प्रदान करेगा। अच्छा, ए जो यहाँ पर कौन सा कारक आएगा या अभिकारक आएगा, एस्टिक अम्ल आएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल आएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आएगा या फिर नाइट्रिक अम्ल आएगा, जिससे कि अभिक्रिया उदासीन हो जाए। तो क्या आएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आएगा। क्या आएगा, HCl का प्रयोग किया जाएगा। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 16 क्या हो जाएगा, परीक्षा की दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो साथियों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य विकल्पों से भिन्न है। इनमें से ऐसा कौन सा विकल्प है जो कि अन्य विकल्पों से भिन्न है, बताइए। तो क्या, CH3COOH ये क्या है, आप बताइए कि इसको क्या बोलेंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए देखो ये सभी अम्ल हैं। ठीक है, HCl अम्ल है, H2SO4 अम्ल है, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये भी अम्ल है। ये क्या, ये बताएंगे आप, C3COOH। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगला क्या है प्रश्न नंबर 17 है, दी गई अभिक्रिया में अपचायक के पूर्ण रूप में कार्य करता है। अपचायक के पूर्ण रूप में कौन कार्य करता है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो कौन कार्य करता है, CO। इसको क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि इस दी गई अभिक्रिया में अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 18 क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है प्रश्न नंबर 18 हमारा, सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देना शुरू कर देता है, क्यों। देखो सूर्य की रोशनी में जो हरे रंग का कपड़ा होता है वह हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में काला क्यों दिखाई देने लगता है। तो क्या है, देखो कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतया अवशोषित कर लेता है। जैसे कि कोई कपड़ा है वह हरे रंग का है, ठीक है, लाल रोशनी में देखने पर काला दिखाई देता है। ऐसा क्यों, क्योंकि लाल कपड़ा तरंग के आयाम को पूर्णतया अवशोषित कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है प्रश्न नंबर 20, E300 का सामान्य नाम क्या है। E300 का सामान्य नाम क्या है। तो क्या हो जाएगा, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 21 क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है, बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन, जल के अणुओं का विभाजन, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण या फिर ऑक्सीजन का अवशोषण। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन का अवशोषण बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 22 हमारा क्या हो जाएगा, न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था। जो न्यूटन के गति के नियम है ये किस वर्ष प्रकाशित किए गए थे, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर 1687। 1687 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 23 क्या हो जाएगा, क्या है MOS का पूर्ण रूप है, MOS का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। अगला नेक्स्ट हमारा क्या है प्रश्न नंबर 24 क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, आप खुद देख रहे हैं क्या है, F बराबर GM M/d²। सूत्र में G को क्या कहते हैं, G को क्या कहेंगे, तो क्या G को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 25 क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनें। इनमें से कौन सा एक गलत कथन है, कौन सा साथियों, यदि लिफ्ट किसी त्वरण के ऊपर की ओर जा रही है तो उसका पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम हो जाएगा, गलत है। ठीक है, तो यही सही आंसर हो जाएगा, मतलब यही गलत है तो यही सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आपको क्लास कैसी लगी है कृपया मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ऐसी क्लास अच्छी लग रही है तो मैं आपको डेली क्लास देता रहूँ। और साथियों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक साथियों, मैं आपको डेली ऐसे एक क्लास लेके आऊँगा, डेली एक आपको टेस्ट कराऊंगा जहां पर आपको 25 में से 25 प्रश्न कराने की गारंटी मैं देता हूं। मैं आपसे यही वादा करके जाता हूं, ग्रुप डी में आपको 25 में 25 कराने की गारंटी मेरी है। चलिए साथियों मिलते हैं अपने कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।